कांग्रेस का विकल्प क्या है? हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने अपना परिश्रम और अपना योगदान दे करके समाज की सेवा करते करते, और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर एक सेवा देने वाला एक गरीब समर्थक का चेहरा भी विकसित हो गया है। आज लोग कहने लगे हैं कि भाजपा का एक समय नारा होता था सुशासन संकल्प भाजपा विकल्प, तो आज लोग बोलने लगे हैं कि नहीं, भाजपा का एक और नारा हो गया गरीब कल्याण हमारा संकल्प। और इसलिए आज आम जन की आकांक्षा, आम जन का विश्वास, गरीब लोगों की भावनाएं, आम व्यक्ति की भावनाएं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई हैं। और इसलिए हमारा कार्यकर्ता समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, इससे तो जुड़ा ही है, लेकिन पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के मिशन को लेकर के भी चला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे माननीय भैरव सिंह शेखावत जी का हम जन्मशती वर्ष भी मना रहे हैं, और वो बाली से एमएलए भी रहे, अभी बताया। पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के सपने को अगर कहीं देश में शुरुआत हुई तो उसकी पहली शुरुआत राजस्थान के अंदर स्वर्गीय माननीय भैरव सिंह शेखावत जी से शुरू हुई थी। चाहे जनजाति का क्षेत्र हो, चाहे पिछड़े लोग हो, गरीब लोग हो, पंचायतों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था हो, काम के बदले अनाज योजना हो, अंतिम व्यक्ति की जिंदगी में बदल आए, उसके चेहरे में खुशहाली आए, उसकी तरक्की बढ़े, इसके लिए उन्होंने शुरुआत की थी। और इसलिए मैं उनको नमन करते हुए कहूंगा कि आज जिस मिशन को लेकर के ऐसे बहुत लोगों ने उस पुण्य प्रवाह में चले, उस मिशन को सफल करने की और साकार करने की, उसको सार्थक करने की जिम्मेदारी यहां बैठे हुए हम सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों की है। सामान्यतः कार्यालय नहीं होता तो पार्टी किसी के घर से चलती है, और कई बार घर से चलते चलते पार्टी कब घर वाले की पार्टी हो जाती है पता नहीं चलता है। और इसलिए हम व्यक्ति की पार्टी कभी बने नहीं है, हम विचार की पार्टी रहे हैं, और इसलिए विचार के ही दल बन करके हमको चलना है। इसलिए जो 5 बातें उन्होंने बताई है, उसका एक मूलभूत पहलू कार्यालय भी है। वो हमारे लिए श्रद्धा और प्रेरणा का केंद्र तो है ही, लेकिन हमारे दैनिक कामकाज की गतिविधियों का केंद्र भी है। एक समय होता था, लोग राजनीतिक दल को मानते होंगे कि केवल चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दल है। पंचायत का चुनाव लड़े, नगर पालिका का लड़े, विधानसभा और लोकसभा का लड़े। मैं आज इसको कह सकता हूं कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में एक बदलाव आया है। लोग कहने लगे हैं राजनीतिक दल केवल चुनाव के लिए नहीं, वो विकास के लिए, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए होने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी उसमें एक नंबर 1 है। एक युवा अनुकूल परिवर्तन हुआ है, और इसलिए कार्यालय बने, उसमें लाइब्रेरी भी हो, आज के जो आवश्यकता है, डिजिटल आवश्यकता है, वो डिजिटल आवश्यकता उसकी पूरी हो। हम सब कार्यकर्ताओं के मिलन का जहां केंद्र बने, वहां कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का भी केंद्र बने। केवल इतना ही नहीं है, तो कार्यालय समाज की भी श्रद्धा का, मतदाताओं की श्रद्धा का, पार्टी के कार्यकर्ता की श्रद्धा का केंद्र बने, तो सेवा का भी केंद्र बने। समर्पण की भावना का विकास भी उस कार्यालय के माध्यम से होता है। और मैं अगर कहूं कि पार्टी संगठन का विस्तार, उसका भी एक महत्वपूर्ण केंद्र वो कार्यालय होता है, क्योंकि इस लंबी यात्रा के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं।
21 अक्टूबर 1951 को जब जनसंघ की स्थापना हुई तो दिल्ली के श्री राघवमल कन्या विद्यालय में 7-8 लोग बैठे थे। तो उस समय लोगों ने कहा कि जब दिल्ली के कन्या विद्यालय राघवमल कन्या विद्यालय में भारतीय जनसंघ की शुरुआत हुई तो अपने पास उस समय कार्यालय नहीं था। अभी भी हम एक दूसरे की जगह मांगते हुए काम करते हैं, सहकार की भावना से मिलजुल कर रास्ता निकालते हैं। लेकिन उस समय दरी बिछाकर बैठने वाले 7-8-10 लोगों ने शायद ये मन में कभी सोचा नहीं होगा कि एक समय ऐसा होगा जब भारतीय जनता पार्टी का कि पूरे देश में जिलों जिलों में कार्यालय होंगे और भविष्य में मंडल मंडल में कार्यालय होंगे। मंडल भी समाज की गतिविधियों का एक केंद्र बनेगा, वो सेवा का केंद्र बन जाएगा, श्रद्धा का केंद्र बन जाएगा। बंधुओं, मैं आज आह्वान करता हूं कि आप सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके ये हमारा कार्यालय बहुत जल्दी निर्मित हो। और कार्यालय निर्माण समिति पाली जिले को भी अभिनंदन करूंगा। महेंद्र बोरा जी ने कुछ बातें रखी, मनसाराम जी ने कुछ बातें रखी, अजयपाल सिंह जी और सुनील कोठारी जी, पंकज जी प्रदेश से मॉनिटरिंग करते हैं। आते ही पूजन के समय हमने यहाँ का नक्शा भी देख लिया। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में जो कार्यालय बने उसमें पाली का कार्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हो जाएगा। उस मैप को देख करके लग रहा है, इसलिए और भी अभिनंदन करूंगा। अब तो हमारे चेहरे में मुस्कान आनी चाहिए, इतना अच्छा कार्यालय का नक्शा इन्होंने बना करके दिया है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, उस मिशन के साथ हम जरूर जुड़े। एक बार माननीय अमित शाह जी से मीडिया के बंधुओं ने पूछा कि क्या देश के सभी स्थानों पर आपकी सरकार बन जाएगी तो आपका मिशन पूरा हो जाएगा। मैं अगर कहूं कि एक लंबे समय से काम करते करते हमारा पहला चरण आया जब 1990 में समाज ने हमको स्वीकृति दी और 90 से हम सफल होना शुरू हो गए, प्रभावी होना शुरू हो गए। 2000 का कालखंड आया जब माननीय अटल जी देश के प्रधानमंत्री हो गए। लेकिन नारा बहुत लंबे समय से लगाते थे। अब की बारी अटल बिहारी नारा लगा देते थे, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवदारी, नारा लगा देते। 2000 के बाद हमारा दूसरा चरण आया जब हम विजयी होना शुरू हो गए। तीसरा चरण आया सफलता के बाद। लेकिन 2014 के बाद हमारा एक ऐसा चरण आया कि जब हम देश में बार बार विजयी होने लगे, बार बार विजयी होने लगे। आज देश के कई ऐसे राज्य जहां बार बार हमको विजय मिलने लगी, गरीब कल्याण के कारण, सुशासन के कारण। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इनके कुशल नेतृत्व के कारण, कार्यकर्ताओं के परिश्रम, समर्पण और संकल्प के कारण। लेकिन मैं अपने सब कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा कि राजस्थान में जो 5 साल ये इलू इलू चलता है, ये भूमि पूजन के प्रसंग पर भी मैं कहूंगा इसको समाप्त कर दीजिए। 2023 में केवल 5 साल नहीं 50 साल के लिए राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के लिए जुड़ जाइए। बंधुओं, राज्य के अंदर भयानक जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, कुशासन है, घोषणा के अलावा, छलावा के अलावा कुछ नहीं है। कोई कन्हैयालाल तेली की हत्या कर जाता है तो कहीं पर 300 साल पुराना शिवालय गिरा दिया जाता है। राजस्थान में ऐसा कोई त्योहार नहीं हुआ होगा जिस त्योहार पर यहां की कांग्रेसी सरकार ने कोई ना कोई प्रतिबंध न लगाया हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो। भला हमने सुना है कि रामनवमी के समय नए नए प्रकार के आप बैंड लगाएंगे। यहां बैठे हुए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को मैं कहूंगा कि एक बड़े मन और बड़े दिल के साथ एक स्थायी विकास अगर हमको चाहिए
तो राजस्थान में सुशासन देने वाली स्थायी विजय भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित करके एक महान मिशन की स्थापना के लिए हम भी सब जुड़ जाएं। और शायद आप सबके चेहरे में वो भाव दिख रहा है कि 2023 उस संकल्प के साथ हम जुड़ करके उस सपने को हम सब कार्यकर्ता मिलकर पूर्ण करने वाले हैं। आज हम ताकत से इस बात को बोल सकते हैं। कभी कभी कांग्रेसियों से पूछिए आप, इस देश के अंदर गंदगी का एक समय अंबार लग गया था। आज उन्होंने अच्छी बात कही कि महेंद्र जी ने, गंदगी मुक्त भारत की हम बात करते थे, धीरे धीरे करके हम नीचे आने लगे। आज जहां कार्यालय बन रहा है वहां की भी गंदगी हमारे कार्यालय ने ही साफ कर दी। कितना ढेर रहता था, मैं भी देख करके गया था, एक बार आया था देर रात में 12 बजे यहां से निकला तो मुझे लगा कैसे बनाएंगे। मैंने ज्ञान जी को, इनको, मनसाराम जी को, महेंद्र जी को कहा तो ज्ञान जी ने कहा भाई साहब साफ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान जी तो 24 आवर्स एक्टिव पर्सन है। भाई साहब साफ हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। फिर मुझे 3 दिन बाद फोन किया, भाई साहब साफ हो गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया भाई, साफ हो गया। आज वास्तव में सचमुच देख करके लगा है कि ये एक बड़ा विषय। कभी कभी कांग्रेसियों से पूछिए, तुम कभी गंदगी मुक्त की बात कभी की क्या। चलो मान लो हमने गंदगी मुक्त भारत की बात की, किसी कांग्रेसी ने कभी समर्थन किया क्या इसका। देश के अंदर 125 से ज्यादा जिलों में बेटियों की संख्या घट गई, बेटियों की भ्रूण हत्या होती थी, कभी कोई कांग्रेसी बात करता था क्या। आज मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक बड़ी शुरुआत 2014 में 15 में कर दी, कभी कोई कांग्रेसी ने इसका समर्थन किया क्या। देश के बहुत ऐसे विषय हैं और इसलिए मैं कहूंगा कि 5 बातें जिन पर बहुत काम हुआ है। पहला, हमारे देश के अंदर गरीब कल्याण पर सर्वाधिक काम हुआ है और उस काम का अगर किसी को जनक कहेंगे, जिसको हम कहते हैं लास्ट मैन डिलीवरी। दुनिया में अगर गरीब कल्याण का कोई ब्रांड नेतृत्व बन गया है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे ब्रांड नेतृत्व बन गए। दूसरा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है। रेलवे हो, रोडवेज हो, हाईवेज हो, फाइबर कनेक्टिविटी हो, सभी दिशाओं में। अभी दिल्ली से मुंबई तक का जो रोड बन रहा है, आजकल जयपुर वाले 3 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हैं, 1.25 घंटे में दौसा आ जाते हैं। बंधुओं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम हुआ है। मैं अगर कहूं कि 100 साल के ताकतवर हिंदुस्तान की एक आधारशिला मोदी जी ने रख दी है तो शायद ये हमारे लिए अतिशयोक्ति नहीं है। तीसरा जो काम हुआ है, सुरक्षित भारत पर काम हुआ है। पहले हम रोज सुनते थे और कांग्रेसियों से पूछो, कहीं नदी विवाद उनके समय होता था, कहीं भाषा का विवाद होता था, कहीं क्षेत्र का विवाद होता था, कहीं बोडो, कहीं नगा, कहीं नक्सलाइट, कहीं कुकी, कहीं आतंकवाद, कहीं आलिया, कहीं मालिया, कहीं जमालिया, कहीं रफालिया, रोज कुछ ना कुछ ची ची चू चू रोज करते थे। आज हमारे देश के अंदर आपको कहीं इस प्रकार की घटना नहीं सुनाई पड़ेगी। आज तो पाकिस्तान भूखों मर रहा है, वो हमारी ओर क्या देखेगा। आज चाइना और पाकिस्तान की बात तो छोड़िए, दुनिया का कोई देश हमारी ओर आंख उठा करके देख नहीं सकता। इस प्रकार का एक सुरक्षित हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक जो चौथी बात हुई है वो है जन भागीदारी की। सभी क्षेत्रों में जन भागीदारी बढ़ी है, चाहे गंदगी मुक्त भारत हो, चाहे गरीबी मुक्त भारत हो, चाहे कुपोषण से मुक्त भारत के लिए हो, चाहे एनीमिया से मुक्त भारत के लिए हो, चाहे टीबी से मुक्त भारत के लिए हो, चाहे भारत को पर्यावरण से युक्त करना हो, चाहे भारत को शिक्षा से युक्त करना हो। बंधुओं, एक जो 5वीं बात हुई है वो है हमारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान की। हमारे देश में कभी भी भारत के हित की बात करोगे, भारत की परंपरा की बात करोगे तो कहते थे ये सांप्रदायिक लोग हैं। भारत माता की जय बोलो तो कहते थे सांप्रदायिक लोग हैं। वंदे मातरम की बात करो कहते थे सांप्रदायिक लोग हैं।
स्कूल में सरस्वती पूजा करोगे तो सांप्रदायिक लोग हैं। आप महाराणा प्रताप को महान मत बताओ, ऐसा बोलते थे, अकबर को महान बताओ। पाठ्य पुस्तकों में महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, महाराजा सूरजमल, इनका गौरव मत गाओ, ऐसा बोलते थे। ये हमारी विरासत है, इनका गौरव हम गाएंगे। हम मां मीरा का भी गौरव गाएंगे, मां पन्ना का भी गौरव गाएंगे, माता पद्मावती का भी गौरव गाएंगे और माता अमृता देवी का भी गौरव गाएंगे, महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल का भी गौरव गाएंगे। हम श्री राम जन्मभूमि की भी बात करेंगे, भारत माता की जय की भी बात करेंगे, वंदे मातरम की भी बात करेंगे, लेकिन गरीब कल्याण वो सदैव हमारे दिल में, उसको ध्यान में लेकर हम उसके लिए सदैव काम करेंगे। ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान की यात्रा चल पड़ी है। 2500 किलोमीटर मां गंगा आज अविरल स्थिति में, निर्मल स्थिति में।